Welcome students, I am Avantika from AVS Knowledge Station. Today we'll continue chapter 3 of your first flight book, His First Flight. Alright, and we are on page 33. In my previous class, if you remember, we studied about how a young seagull, a bird, was afraid of taking his first flight. That means he was afraid to fly. So we also found out that how the entire family was trying their best to motivate him. They taunted him as well. But now we'll find out whether it showed any result, any effect on the young seagull or not. Okay, so let us start from this third paragraph of page 33. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. Now, what happens here is the young seagull had spent more than 24 hours alone on a ledge. Okay, वो अकेला था. क्यों अकेला था? Because the family was upset. उसकी फैमिली अपसेट थी और नाराज थी उससे बिकॉज वो डर रहा था उड़ने में. ऑल राइट, एंड उन्होंने थ्रेट करा कि जब तक तुम नहीं उड़ोगे हम भी तुम्हारे पास कोई हेल्प नहीं पहुंचाएंगे. एंड व्हाट हेल्प? ही वांटेड फूड. ठीक है, सो अब वो टाइम ऑफ द डे था जब द सन वाज शाइनिंग ब्राइटर. ओके, असेंडिंग द स्काई मीन्स सन और ज़्यादा ब्राइट होता जा रहा था. और ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ. अब उसी सन की ब्राइट रेज उसके लेज पर पड़ रही थी. ओके, ही फेल्ट द हीट. उसको वो हीट कंफर्टेबल नहीं फील करा रही थी बिकॉज ऑफ टू रीजन्स. फर्स्ट रीज़न वॉज वो भूखा था. ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस द प्रीवियस नाइट. ओके, एंड अनदर रीज़न मेंटली भी वो टायर्ड था, है ना, बिकॉज उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है, पास नहीं है. ओके, एंड वो अपने फियर को ओवरकम नहीं कर पा रहा. सो ये कुछ रीजन से दैट ही वॉज फीलिंग द हीट दैट टेल्स अस दैट ही वॉज एग्जॉस्टेड इन अ मैनर और टायर्ड. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other. ओके, अब उसने सोचा कि ऐसे तो नहीं रहा जाएगा, लेट्स डू समथिंग. तो उसने थोड़ा सा और कॉर्नर में, लेज के कॉर्नर में आके ही स्टार्टेड टू एक्ट व्हाट? एज इफ ही स्लीपिंग. उसने अपनी एक आई क्लोज करी, फिर दूसरी आई क्लोज करी. ओके, एंड देन ही प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप. प्रिटेंड करना क्या होता है? प्रिटेंड करना होता है टू एक्ट और टू शो. ठीक है, रियल में है या नहीं, बट आप शो कर रहे हैं वो चीज़, प्रिटेंड कर रहे हैं. ठीक है, तो उसने ऐसा प्रिटेंड किया अपनी फैमिली को दैट ही इज़ अस्लीप, वो सोने जा रहा है. ओके, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. अब भी उन्होंने, उसकी फैमिली ने उसको नोटिस नहीं किया. एंड ही सॉ कि उसके ब्रदर्स और सिस्टर प्लेट्यू पे, क्योंकि ऑपोजिट वाले प्लेट्यू पे थी ना उसकी फैमिली, तो उसके ब्रदर्स और सिस्टर दे वर डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स. ठीक है, ये इसका क्या मीनिंग है बेटा? देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, दैट मीन्स वो बहुत थक के और फिर सोए हुए थे. दे वर टायर्ड एंड दे वर इन डीप स्लीप. ओके, हिज फादर वॉज preening the feathers on his white back. उसके जो फादर बर्ड थे वो क्या कर रहे थे? He was preening the feathers. preening का मतलब होता है कि अपने feathers को टाइडी कर रहे थे. ओके, वो अपने feathers को चेक करके टाइडी कर रहे थे उनको. Only his mother was looking at him. अब देखिए, थोड़ा बहुत शायद वो सक्सेसफुल हुआ ना, बिकॉज वॉट ही wanted the family to notice him. एंड एक मदर इज़ अ मदर. ठीक है, मदर से ज़्यादा बोलते हैं दैट नो वन केयर्स फॉर यू. सो उसकी मदर उसको ही नोटिस कर रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. ओके, दैट मीन्स व्हाट? वो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी थोड़ा सा यंग सीगल के टूवर्ड्स ही थी. ठीक है, वो अपने प्लेट्यू से थोड़ा सा आगे की साइड लीन कर रही थी. नाउ एंड अगेन शी टोर
at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. ठीक है, तो अब मदर क्या कर रही थी बेटा? मदर वॉज ईटिंग और यू कैन से टीयरिंग पीस ऑफ फिश. ठीक है, उसकी फीट के पास प्लेटो के ऊपर एक फिश थी और वो मदर बीक से उसको स्क्रैप कर रही थी. स्क्रैप इज टू टीयर. ओके, और उसकी मदर ने ये डेलिबरेटली किया था उसको दिखाने के लिए. द मदर न्यू वेरी वेल दैट ही इज नॉट अस्लीप. ओके, सो जब यंग सी गर्ल ने वो खाना देखा, देन व्हाट हैपेंड? सी, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. मैडेंड मीन्स ही वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि वो भूखा तो था ही, और आपकी फेवरेट चीज़ आपके सामने आ जाए, देन can you control your hunger, your impulse? Okay, so that is what happened with the young seagull. अब जब उसने फिश को देखा तो we can say कि मदर सक्सेसफुल हुई अपनी ट्रिक में. ओके, ही हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. ठीक है, दिस टेल्स अस व्हाट, कि वो जिस स्टाइल में मदर स्क्रैप कर रही थी फिश को, वही स्टाइल से उसको खाना बहुत पसंद था. ओके, का ही began begging her to bring him some food. अब उसने देखा कि मदर के पास खाना है. ओके, सो ही made his particular cry, ga ka. Okay, and the mother replied back, ga ko ai. She screamed back derisively. ठीक है, अब उसकी मदर को उस पर गुस्सा आ रहा था और उन्होंने अपने स्टाइल में ये शो किया दैट शी इज नॉट हैप्पी विद द seagull. Okay, but he kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. ठीक है, अब क्या हुआ? उसकी मदर के अपसेट होने का उस पर फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ रहा था, बिकॉज ही वॉज हंग्री और उसकी मदर उसके सामने थी, तो ही न्यू कि हाँ, आई कैन आस्क माई मदर. ओके, तो ही केप्ट कॉलिंग. ओके, प्लेंटिवली मीन्स विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टू एनीथिंग एल्स. ओके, बट आफ्टर अ मिनट देखा अब क्या हुआ? ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. अभी तक तो उसका वो का चल रहा था बेटा, बट एकदम से ऐसा कुछ हुआ कि उसका वो जो स्क्रीम था वो जॉयफुल हो गया. लेट्स फाइंड आउट हाउ. हिज मदर हैड पिक्ड up a piece of the fish and was flying across to him with it. ओके, अब उसकी मदर, ठीक है, मदर उसको मर्सी आई अपने बच्चे पे. ओके, एंड व्हाट शी डिड, वो पीस ऑफ फिश लेकर उसकी तरफ आने लगी, फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट. दैट इज़ वाई ही बिकेम हैप्पी, और वो उसका जॉयफुल स्क्रीम था. अंडरस्टूड? नाउ यू कैन वेरी वेल सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो हियर. सी द मदर बर्ड, शी हैज़ अ पीस of fish in her beak and she has come very close to the young seagull. He leaned out. See what happened next? He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. This is very important. Okay, and what is it telling us? That वो mother बेटा, she flew across to him. ठीक है, और वो इतना खुश था, eager था, that he was also trying to come near to the mother. वो भी चाह रहा था कि okay, mother is about to reach, तो मैं भी उस fish को catch करूँ जल्दी से. पर जब she was just opposite to him, just near his face, she halted. Halted means to stop. ओके, शी हॉल्टेड, और उसके विंग्स मोशनलेस, मतलब वो एक ही जगह पे रुक गई. पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक. दैट मीन्स उन दोनों की बीक बिल्कुल ही पास थी, जैसे अभी वो खा लेगा फिश को. ओके, इतना क्लोज. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, एंड देन मैडन्ड बाय हंगर. अब क्या हुआ? उसे रियलाइज तो हुआ कि मदर बिल्कुल क्लोज नहीं आई, बीक में नहीं डाला वो फिश, बट मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड विद द फिश. ठीक है ना, डाइव्ड एट द फिश मीन्स ही जंप्ड. ओके, और वो कहाँ था ऑलरेडी? ही वॉज एट द ब्रिंक ऑफ द लेज, बिल्कुल कॉर्नर पे था. विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस. व्हाट इज दिस स्पेस? दिस मार्क्स हिज फर्स्ट फ्लाइट. दैट मीन्स वो अब उस लेज पे नहीं था. देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम
and his heart stood still. Monstrous terror means कि वो बहुत ही ज़्यादा terrorized हो गया, but only for few seconds, and his heart stood still. मतलब जब this is the moment that he realized that he has actually started to fly, वो अब उड़ रहा है, उस टाइम वो realization जो उसे हुआ, so he become terrorized only for few seconds. He could hear nothing, but it only lasted a minute. That means वो कुछ seconds के लिए या एक मिनट के लिए ही वो terrorized हुआ था. Okay, the next moment he felt his wings spread outwards. वो bird था, है ना, और bird अगर डरे या ना डरे, wings automatically spread होंगे ही. That is the same that happened with him. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. Okay, ये वो feeling है जो he realized and he felt while on his first flight. कैसे उसने विंड को एंजॉय किया, उसके 4 feathers पे विंड आई, उसके स्टमक पे और उसके विंग्स पे. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. ठीक है, वो जो टेक्निक थी फ्लाइंग की वो फर्स्ट टाइम उसने अप्लाई करी, एंड ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ. अब वो ऑटोमेटिकली नहीं फॉल हो रहा था, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. वो फ्लोट कर रहा था, एंड ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. Can you see this line? This line holds a lot of importance. अब वो afraid नहीं था. Okay, so वो जानबूझ के उसने ट्राई किया या किसी की हेल्प से? Tell me. Yes, due to the support of his family and because of a plan of his mother, है ना, उसकी मदर का प्लान था वो, well planned strategy of his mother कि उसको डाइव कराया जाए. बिकॉज जब तक एक नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में है ना, जब तक एक नेगेटिव थॉट है तो हम अपनी एबिलिटीज़ में भी बिलीव नहीं कर पाते. दिस इज़ द रियल हिडन moral of the story, not just for students, for elders also, that we know that's our ability, still we are afraid. We keep this useless fear in our mind, and which acts as a hurdle in our capabilities. Okay, so but once we try, we forget the fear, then we will surely be successful. वही इस young seagull के साथ हुआ. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. ठीक है, वो थोड़ा सा dizzy feel कर रहा था, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल आप कह सकते हैं, या फिर ही डिड नॉट रियलाइज, वो इतना ज़्यादा सोच में पड़ गया दैट ही डिडंट रियलाइज दैट वेयर ही इज़. ओके, और जब उसने रियलाइज़ किया वो अपवर्ड्स सोर करने लगा, अपवर्ड्स फ्लाई करने लगा. का 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 कोल आ. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. That means अब mother का भी अचीवमेंट था. द बेस्ट मोमेंट फॉर द मदर सीगर्ल. ओके, एंड ये जो उसका साउंड था उससे उसने एक लाउड नॉइज़ किया, अपने विंग्स से लाउड नॉइज़ किया. दैट मीन्स शी अपलॉडेड हिम. उसने उसको और encourage किया और उसको पैट किया कि yes, what he did, that is full of courage. Okay, he answered her with another scream. अब देखो उनका ये conversation हो रही थी. Then his father flew over him screaming. He saw his 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. ठीक है, that means पूरी family was celebrating. All right, उसकी family अब celebrate कर रही थी उसकी first flight, and this is very important from exam points of view beta, that how the seagull's family celebrated after his first flight. So you can write all this about each member of the seagull family. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. ठीक है, now we have been told that अब वो moment था कि उसका fear बिल्कुल आसपास भी नहीं था. He forgot कि उसको कभी उड़ना नहीं भी आता था, and he commended himself. ठीक है, उसने खुद को ही commend करा. That means आप कह सकते हो खुद को ही
एंकरेज के साथ साथ खुद को ही कंग्रेचुलेट किया, ओके, कि वो डाइव कर पा रहा था, सोर कर पा रहा था, कर्व कर पा रहा था, ठीक है। और कमेंट कैसे किया? बाय श्रीकिंग श्रिली, मतलब एक श्रिल नॉइज वॉइस निकाल के। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. ठीक है, अब जो एक और नेक्स्ट फर्स्ट टाइम की फीलिंग थी बेटा, ही वॉज जस्ट पैरेलल टू द सी, यू कैन सी से, ठीक है, वो ग्रीन सी के बिल्कुल पैरेलल था, ठीक है। तो जब वो बिल्कुल पास था सी के, ऐसे रिपल्स बन रहे थे वाटर में, है ना, एक सर्कल टाइप का फॉर्मेशन, ओके, उसको बोला है रिजेस। तो एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजली, कॉड अम्यूजली मीन्स जो कॉइन का साउंड होता है बर्ड का, ही वॉज हैप्पी, वो हैप्पी साउंड उसने निकाला। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. That means what? अब उस सी के बेड पे उसके ब्रदर्स और सिस्टर खड़े हो गए, ठीक है। बीइंग बर्ड्स दे हैव दिस एबिलिटी, ओके, तो वो खड़े हो गए और वो उसको बुला रहे थे, beckoning, that means they were calling repeatedly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. अब वो न्यू था ना, बिल्कुल फर्स्ट डे था उसका, फर्स्ट फ्लाइट थी उसकी, सो he didn't know that technique so well, इसलिए उसके लेग्स सिंक कर गए पानी में। He screamed with fright, okay, फ्राइट होता है अगेन अफ्रेड हो जाना, ठीक है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, उसने ट्राई करा और उसके विंग्स फ्लैप करके वो ऊपर आया, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, ठीक है। वो ट्राई कर रहा था अभी भी, ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट, बट बिकॉज इट वॉज सच अ मिक्स ऑफ इमोशंस, है ना, वो खुश भी था, एक्साइटेड भी था, और फिजिकली भी वो टायर्ड था, ठीक है, हंग्री भी था, दैट इज़ वाई ही कुड नॉट राइज, वो दोबारा से खड़ा नहीं हो पाया, ओके। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज his feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. That means what? कि वो उसने ट्राई करने के बाद भी, इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग अगेन, उसकी फीट खड़ी नहीं हो पाई और वो दोबारा सिंक हो गया ग्रीन सी में, और उसकी बेली ने टच किया, उससे ज़्यादा सिंक वो नहीं हुआ। ही न्यू हाउ टू फ्लोट, ओके, ऑन द सी, एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish, ठीक है। आप देख सकते हो द वंडरफुल कलेक्टेड एफर्ट ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स, अब सब उसको एक साथ प्रेज कर रहे थे, स्क्रीम कर रहे थे इन द वे ऑफ कंग्रेचुलेशन, ओके, एंड देयर बीक्स, वो सब एक साथ ऑफर कर रहे थे उसको dogfish because they knew that their little young seagull is hungry and exhausted. He has made his first flight. Can you see the wonderful end? That in spite of the fear, he conquered his fear. How he conquered his fear? Due to the efforts of his dear ones, okay? And that tells us that each one of us has certain abilities. Some are natural abilities, some abilities are acquired, okay? What it takes is the courage. सिर्फ हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? Positive thinking की, and if we have that positive thinking, we can accomplish everything, because thinking ही convert होगी into our actions. So अगर positive thinking है तो positive actions होंगे, और अगर negative thinking है then we will be afraid of taking any step ahead, okay? So dear students, please read the story again sincerely and try to answer the questions, and I wish you all the very best.